और ग्राह गजेंद्र का भक्त है। तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी भगवान के भक्त का चरण पकड़ लो तो कम से कम पार तो लग जाओगे। आज भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया, तब गजेंद्र का उद्धार किया। जब जीव फंस जाए संसार के कुचक्र में तो फिर गोविंद को बुला। आज भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। ये ग्राह गजेंद्र कौन थे? ये गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का राजा। एक बार तपस्या में बैठा महात्मा अगस्त जी निकले और ये माला के अहम में प्रणाम नहीं किया। ठीक है, आप माला फेरो, पूजा करो, उसका विरोध नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं माला हमारी फेर रहे हो और हमारा विधान है कि मोहिते अधिक संत कर लेखा। काफी लोगों को हम देखते हैं मंदिर में बड़ी पूजा करते हैं और दरवाजे पे कोई कुत्ता आ गया तो डंडा मार देते। अरे भाई, कुत्ते में भी तो भगवान है। हाँ, पर भगवान को आपने संकुचित क्यों बना रखा? जब सिय राम में सब जग जानी तो कोई आ जाए, ठीक है, आप पूजा करिए, लेकिन उसके प्रति भी भाव दर्शाइए, क्योंकि वो परमात्मा में ही तो है। जब सब में प्रभु है तो भला प्रभु का प्रभु से विरोध कैसे? आज भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। ये ग्राहु नाम का गंधर्व था। पानी में महात्मा नहाने जाए, पांव खींचने से जलचर प्राणी होने का श्राप मिला। आगे भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। एक बार दुर्वासा जी महाराज एक माला ले आए, बढ़िया माला थी फूलों की, और रास्ते में मिल गया इंद्र। तो महात्मा दुर्वासा ने वो माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने कहा ये फूलों की माला है, जरा मणियों की माला होती तो इस तरह अच्छा होता। तो उसने उठाई माला, हाथी गले में डाल दी। अब हाथी क्या जाने माला का स्वाद, हाथी ने वो माला पांव से कुचल दी। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, इंद्र तुझे घमंड हो गया है, जब तेरी लक्ष्मी चली जाए। कभी भी कोई संत विद्वान मिट्टी भी उठा के दे दे तो प्रसाद समझो, प्रसाद में स्वाद की कल्पना न करो। हम प्राय देखते लोग इसी पे लड़ते, पंडित जी ने हमें केला नहीं दिया, अब तुम 500 हो, केला 50 है, या तो बाजार से मंगाए तो होगी बात। अरे भाई, केला तुम्हारे ही तो है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भाव रखा करो, भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो मिल गया वो भी प्रसाद है। प्रसाद में स्वाद की कल्पना नहीं करना चाहिए, प्रसाद 2 बार भी नहीं लेना चाहिए। एक सज्जन की आदत थी 2-3 बार प्रसाद लेते थे। चरणामृत बट रहा था, उन्हें एक बार लिया और चाट लिया, तब तक दूसरे ने कहा प्रसाद लो, उसने वो वाला हाथ पीछे कर लिया, ये वाला कर दिया, पीछे कुत्ता था वाले पूरा हाथ ही खाए लो प्रसाद खिला। तो जो लोग प्रसाद में गड़बड़ करते हैं उनकी गति नहीं होती। प्रसाद में स्वाद की कल्पना नहीं करना। आज दुर्वासा के श्राप से दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, बलि विजयी हो गया, इंद्र ददर की ठोकरें खाई। सब देवताओं ने भगवान का ध्यान किया। अविक्रियम सत्यम अनंत माध्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्कम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। भगवान ने कहा वही कैसे याद किया? देवता कहने लगे ब्रो, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या करें? भगवान बोले तुम दैत्यों से सलाह कर। और सलाह करके दोनों लोग अमृतोत्पादने यत्ना क्रियताम विलंबतम, अमृत पैदा करो, समुद्र मंथन करो, मथिता क्षीर सागरा, उसके मंथन से अमृत निकलेगा, दोनों पी लोगे, फिर लड़ोगे खूब लेकिन मरोगे नहीं। देवता बोले होगा कैसे मंथन? बोले मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तुबाशुके। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई जाए, बाशुक नाम की रस्सी बनाई जाए। बहुत अच्छा दृष्टांत है ये। मन मंदर, ये मन ही मंदराचल है व्याकरण। और संसार सिंधु, हाँ संसार सागर है।
भरा क्या है? जल। व्याकरण में जल को जीवन कहते हैं, ये जीवन का मंथन है। आज नारायण मंदराचल पर्वत को ला करके रखा गया, बाशुक नांग को लाए तो लपेटा गया। देवता बहुत बुद्धिमान है, देवताओं ने सोचा अगर इसके मुंह की ओर लगे तो ये ज्वालाएं छोड़ेगा, पूंछ की ओर लगे, भगवान बोले पहले मुंह की ओर लगो। देवता लग गए मुंह की ओर, दैत्यों ने कहा मुंह की ओर कोई विशेष बात है। दैत्य बोले मंथन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हम लगेंगे मुंह की ओर, सांप का पीछे का पवित्र होता है। देवता बोले आई से तो हम लगे हैं, तुम लोग तो कभी कभी खा पी लेते हो, तुम ही लगे रहो। बोले नहीं हम लगेंगे, हम मुंह की ओर लगेंगे तो पूंछ की ओर लगो। भगवान ने देवताओं से कहा चलो मान जाओ, तुम ही पूंछ की ओर आ जाओ। और कान में कहा अच्छा है तुम्हारा काम, सर्प विषयी है, सर्प के मुंह में विष है। अगर अमृत पीना चाहते हो तो बुरे आदमी के मुंह कभू न लगो, बाकी दाएं बाएं रहो अगर पीना चाहते हो तो। हम तो कहते हैं बुरे आदमी से काम पड़े तो उसको घर कभी न बुलाओ, उसके घर खुद ही चले जाओ। अगर वो तुम्हारा दरवाजा देख गया तो खतरा है। रावण शंकर जी का शिष्य था। एक बार कैलाश पर्वत पे गया, भोले बाबा का कैलाश हिलाने लगा। शंकर जी ने चेला के हाथ जोड़े, बेटा तुम नाय भी करो, हमें जब पूजा कराने का मन होगा हम खुद ही लंका चले आए। बुरे आदमी का दरवाजे आना भी शुभ सूचक नहीं है, याद रख लेना। हमेशा डरना चाहिए, अच्छे लोगों की ही संगत करो। संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपात, रहिए लटपट काट दिन बरुघा में मां सोए, छाए न बागी बैठिए जो तरु पतरो हो। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दी है, जादन बाहे बयार टूट तब जरते जय, कहीं गिरधर कबीराए छाए मोटे की गहिए, पाता सब झर जाए तो छाया माह रहिए। संगत अच्छे लोगों की करो, बुरे की संगत कभी ना करना। आज के समय में तो कतई ना करना। आज जितनी भी घटनाएं हो रही अपनों से ही हो रही। आज नारायण मंथन के लिए तैयारी हो गई तो ये मंदराचल पर्वत नीचे की ओर जा रहा था। अच्छा, जो पहले बेटियां दही मथती हैं तो किसी बर्तन में डालती होंगी, ऐसे तो डालती नहीं। कोई न कोई आधार होना चाहिए। मन मंदिर है, मन का कोई आधार नहीं होगा तो नीचे चला जाएगा, नीची वृत्तियों में चला जाएगा, नीच कर्मों में चला जाएगा, अमृत नहीं निकाल पाएगा। कोई आधार होना चाहिए। दम आधार रजु सत्य शुभानी, जब तक समदम संयम का आधार नहीं होगा मन अमृत नहीं निकाल सकता। आज हम लोगों ने उन्नति तो बहुत कर ली है लेकिन आधार नहीं है, हमारा कोई संलग्न नहीं, हमारी कोई नींव नहीं, इसलिए हम कमजोर हैं। धन हो लेकिन धर्म की नींव पर हो, धन कभी बिगड़ेगा नहीं। और धन कहीं अधर्म की नींव पर टिका हुआ है। मैंने कुल ऐसी घटनाएं देखी, करोड़ों पैदा किया था, ऐसे केस लग गए वे करोड़ों चले गए एक ही बार में। हाँ, सच्ची घटनाएं मैं बता रहा हूं। जब तक कोई आधार नहीं होगा, आज हमारी भी स्थिति यही, हम लोग बिना आधार के भटक रहे हैं। चाहते तो हम बहुत ऊंचाई हैं लेकिन आधार नहीं, हम कहीं न कहीं से कमजोर हैं भीतर से। एक बार बंबई में 3 बच्चे पढ़ते थे और वो हॉस्टल था, हॉस्टल 35 मंजिल का, 35वीं मंजिल पर तीनों रहते थे। एक दिन लिफ्ट खराब हो गया। बेंगलोर बंबई में सब लिफ्ट का खेल है, लिफ्ट नहीं तो खेल खत्म। हाँ, तो नारायण अब वो शहर के लड़के बोले जीना से चढ़ना पड़ेगा, लिफ्ट खराब है, 3 दिन बाद ठीक होगा। पसीना आ गया, अब 35वीं मंजिल पे चढ़ जाए। खैर हिम्मत बांधी। एक ने कहा कोई कहानी कहो तो चढ़ जाओ। एक ने कहानी शुरू की, 15 मंजिल पे पहुंच गए। दूसरे ने कहानी शुरू की, 30 मंजिल पे थे।
तीसरे से कहा तुम भी कहानी कहो। उसने कहा मित्र अगर हम कहानी कहेंगे तो तुम्हें आंसू आ जाएगा। अब क्या आंसू आना, इस समय हम 33वीं मंजिल पर हैं, 2 मंजिल बची है, कमरे में पहुंचेंगे, नहाएंगे, रिलैक्स, अब क्या दिया। उसने कहा यही तो कष्ट है, इस समय हम 34वीं मंजिल पे हैं, पसीना पसीना हो गए, लेकिन कमरा की चाबी तो गाड़ी में छोड़े आए। सो तीनों रोने लगे, हमें लगा फिर लौटने पड़े। यही दशा कहीं न कहीं हम लोगों की भी है। आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ।